भगवान शिव गए हैं और यशोदा भिक्षा लेकर के आई हैं। भगवान शिव ने मना किया कि भिक्षा नहीं, ये भिक्षा लेने में नहीं आया। तो मैया मैं लाला का दर्शन करने आया हूं। मैया ने कहा कि तुम आदमी होते तो दर्शन कराती। समझ रहे हो ना? तुम्हारा वेश देखकर जब हमारी नाड़ी कांप रही है तो मेरा तो छोटा सा लाला है, डर जाएगा तो। और भगवान का वेश तो बहुत अलग है ना। तेरो भूतन को सो वेश देख मोही डरबे कुंवर कन्हाई। माता जी ने कहा कि तुम्हारा वेश ऐसा है। भगवान शिव मुस्कुराए और समझाया कि जिसको तू छोटा लाला कह रही है ना, जो मुझे देख के डर जाएगा, वो तेरा कोई साधारण लाला नहीं। तेरो छोटो न गोपाल वो है कालम को काल। तेरो छोटो न गोपाल वो है कालम को काल। तेरो छोटो न गोपाल वो है कालम को काल। तेरो छोटो न गोपाल वो है कालम को काल। सब देव प्रतिपाल हमें कोट सब देव प्रतिपाल या के अंग प्रति अंग सात दीपनो। या के अंग प्रति अंग सात दीपनो खंड। रचे कोटि ब्रह्मांड देव ईशन को। रचे कोटि ब्रह्मांड देव ईशन को। मत जाने यही लाल ख्याल तू है त्रिभुवन को राई। मुहि दर्शन दे करवाई। जिसको तू छोटा सा लाला समझ रही है ना, ये मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। राई को पर्वत करे पर्वत राई। लेकिन यशोदा जी की बात समझ में नहीं आई। यशोदा ने कहा कि ऐसे ही बाबा हैं। हमारे समझ अगर भिक्षा लाला का दर्शन करना हो तो पहले वेश बदलो, वेश को उतारो। भगवान श्री ने बहुत मिन्नत की, नहीं माने। कहते सुबह से शाम हो गई। अंत में भगवान शिव ने कहा अगर ऐसे काम नहीं चलता तो दूसरी तरह। भगवान शिव ने कहा कि यशोदा अगर मुझे दर्शन नहीं कराओगी तो मैं तुम्हारे दरवाजे पे धुनी रमा लूंगा। धुनी जानते हैं ना? धुनी, वो धुनी वाले बाबा नहीं होते, धुनी लगा जला देते हैं, धुना जलता रहता। भगवान शिव ने कहा हम धुनी लगा लेंगे और दरवाजे पे धुनी लगाएंगे। ना भीतर से कोई बाहर आ सकता, ना बाहर से कोई भीतर जा सकता। यशोदा जी ने कहा देखो तो इस बाबा को, इस बाबा से हमने बात क्या कर ली है तो हमारे सिर पे चढ़ गया। अब नंद रानी है। और कहते मैया यशोदा गाली देने लगी। गाली देती है हट करे बज मारो रोके द्वार क्यों हमारो। तो से 300 भिखारी आवे नित मेरे द्वार। तू तो से की मारे भारी भीख लेना हमारी। बजमारो जो है वो ब्रज की गाली है, प्रेम की गाली है ना, प्रेम की गाली है। मैया ने कहा, और जैसे मैया ने गाली दी वैसी कथा ऐसे आती है कि भगवान शिव नृत्य करने लगे, नाचने लगे। सुखदेव परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु गाली देने के बाद, अगर गाली देने के बाद भी कोई नाचता है तो फिर कुछ देने के लिए बाकी है क्या? दो बताओ, क्या क्या दो? सुखदेव जी ने कहा कि अभी तुम प्रभु के भाव को नहीं समझ रहे। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। भगवान शिव क्यों नाचे? भगवान शिव इसलिए नाचे कि ना देने वाले ने कुछ तो देना प्रारंभ किया। अभी तक तो ये ना ही ना कर रही थी, अब इसने गाली देना तो प्रारंभ किया।
राजन, अगर जीव को पैर रखने की जगह मिल जाए तो बैठने की तो वो अपने आप बना लेता है। भगवान शिव नृत्य करते हैं। भगवान शिव का नृत्य तो बड़ा, आप जानते होंगे कौन सा नृत्य होता है? भगवान शिव का तांडव। अच्छा, दो नृत्य ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई कर नहीं पाया संसार में। एक तो भगवान श्री कृष्ण का मयूर नृत्य और दूसरा भगवान शिव का तांडव नृत्य। इन दो नृत्यों को कोई कर नहीं पाया। और आपने देखा होगा वृंदावन में तो जब रासलीला होती है और रासलीला में वो जो बालक कृष्ण बनता है और वो जो मयूर नृत्य करता है, देखा कि नहीं है? किस तरह वो दौड़ता है, किस तरह चलता है। लेकिन कल्पना करो जिस समय कृष्ण ने मयूर नृत्य किया होगा उस समय क्या स्थिति रही है, आप कल्पना करिए। और भगवान शिव का तांडव, ये दो नृत्य तो भारत का हमारा बड़ा अद्भुत था। पहले का नृत्य बड़ा अलग था। अब तो लोग नृत्य करना जानते ही नहीं साहब। अब तो नाचते हैं और ऐसे नाचते हैं कि कोई टांग मार रहा है, कोई हाथ, जैसे मानो ये नाच नहीं रहे ने मिर्गी का दौरा उठ गया। नहीं, हमारे भारत का नृत्य, हमारे भारत का गायन, हमारे भारत का भोजन, इस भारत का सब कुछ, यहाँ का गायन अलग था। हर चीज की राग है। आजकल तो गायन भी कुछ नहीं, गाने ऐसे ऐसे हो गए। क्या बोलती तू, है ना, क्या मैं बोलूं, चलेंगे खंडाला, मैंने कहा वहीं मर जाना, वापस मत आना। अच्छा ये बताओ, बोलने के लिए तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं तो बोलोगे क्या? कुछ है ही नहीं बोलने के लिए तो बोलोगे क्या? खाली हो, वो तो उसकी कृपा से भरता है। हमारे यहाँ का गायन, हमारे यहाँ का नृत्य ऐसा माधुर्य। अगर व्यक्ति परेशान है, मानसिक तनाव, टेंशन में है, तो नटवर ने वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। नटवर ने वेश बनाया, मनिहार का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहार का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, गलियों में शोर मचाया। श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने, राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। छलिए ने हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिए ने हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ननिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
बड़ी बड़ी माला उछाले भरती हैं, सर तोड़ते हैं, फिर भगवान से लिपट जाते हैं। इन गोपिकाओं ने कहा कि मैया दर्शन क्यों नहीं कराती, क्या बात है? मैया ने कहा तुम्हारे सबके चार चार है ना, इसलिए ऐसे ही लगता है। अब चौथेपन में आए थे, बुढ़ापे की संतान है और एक ही है, अगर लेके भाग गया तो। गोपिकाओं ने कहा कि मैया हम मेन गेट बंद कर देती हैं और डंडे पत्थर लेके खड़ी हो जाती, भागेगा तो मारेंगे। भगवान शिव ने सुन लिया और शिव ने कहा कि चाहे डंडे ले लो चाहे पत्थर, लेकिन हमें तो कामेश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, एक बार दर्शन करा दो। कहते हैं महाराज अंत में भगवान का दर्शन किया है भगवान शिव ने, कन्हैया का दर्शन हुआ। गोविंद ने कन्हैया को देखा और जैसे शिव ने भगवान गोविंद का दर्शन किया वैसे नेत्र बंद हो गए। और नेत्र बंद होने का भाव क्या है मालूम? भगवान फोटो मिला रहे हैं, जो अंदर है वही बाहर है कि कोई अंतर है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई फर्क हो? एक फोटो बाहर बनती है और एक फोटो चित्त में बनती है। समझ रहे? ये हमारी जो आंखें हैं ना, ये कैमरे का काम करती है। ये हमारी आंखें क्या है? कैमरा। और मन जो है वो क्या काम करता है? कैमरे में वो होता है ना फ्लश, है फ्लश का काम करता है, लाइट का। और जो हमारा चित्त है उसमें रील तैयार होती है, चित्त में रील तैयार होती है। कभी कभी नहीं होता, बचपन का साथी याद आया जिससे मिले 35-40 साल हो गए, वो क्या है? चित्त में रील तैयार होती रहती सारी। भगवान शिव ने कहा कि चित्र मिला लें, कहीं अंतर तो नहीं कोई। और भगवान शिव ने नेत्र बंद किए और शिव के तो नेत्र बंद हुए मानो हुए। कन्हैया ने सोचा ये शिव की समाधि कहीं ऐसा ना हो कि 1000 वर्ष के लिए लग जाए, इनका कोई भरोसा थोड़ी। और अगर इनकी समाधि लग गई तो हमारा तो कृष्णावतार जो है वो समाधि में ही हो जाएगा, आगे लीला बढ़ेगी नहीं। कहते हैं मैया यशोदा लिए खड़ी। अब समाधि से बाबा को अलग कौन करे, क्योंकि गले में तो सर्प है, सब दूर से ही बात कर रहे हैं, पास कौन जाए। मैया लिए खड़ी है कन्हैया को और बाबा की एक लट लटक रही थी, एक लट लटक रही थी। और जैसे ही भगवान ने हाथ बढ़ाया और बाबा की लट को पकड़ के हिला दिया, बाबा होश में आओ, ये आपका कैलाश नहीं, ये हमारा ब्रज है। भगवान शिव ने नेत्रों को खोला। उसके बाद वार्तालाप हुई गोविंद की और शिव की, लेकिन इस बात को यशोदा नहीं समझ पाई, इस बात को नहीं जान पाई। और यशोदा समझे भी कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं, खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग जाने खग के भाषा, ताते उमा गुप्त कर ताते उमा गुप्त कर
बात को समझ ना पाए। और भगवान शिव की और गोविंद की वार्तालाप हुई। प्रभु कृष्णावतार में सबसे बड़ी लीला क्या होगी? भगवान ने कहा कि कृष्णावतार में सबसे बड़ी लीला महारास लीला होगी। शिव जी ने कहा कि महारास लीला का दर्शन करने हम भी आएंगे। कन्हैया ने कहा कि वहां पर किसी का प्रवेश नहीं है, वहां तो केवल 16,100 गोपिकाएं रहे, आप नहीं आ सकते। और अगर आप आए तो सभी गोपिकाएं गोलोक चली जाएंगी, वहां तो केवल हम ही रहते पुरुष रूप में। भगवान शिव ने कहा चाहे गोलोक जाए चाहे पाताल, हम तो आएंगे दर्शन करते। कहते गोविंद ने कहा अगर आप महारास लीला में आते हैं तो आपको गोपी रूप धारण करना पड़ेगा। और वृंदावन में दर्शन किया कि नहीं आपने? यहां पे हैं कौन? गोपेश्वर महादेव। भगवान शिव ने कहा कि आपके दर्शन के लिए कोई भी रूप धारण करना पड़ेगा। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। 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 यहाँ सब ऋषि मुनि गए हार, भजे जा राधे राधे। यहाँ सब ऋषि मुनि गए हार, भजे जा राधे राधे। यहाँ सब ऋषि मुनि गए हार, भजे जा राधे राधे। यहाँ सब ऋषि मुनि गए हार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार, भजे जा राधे राधे। नाथे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। शिव चरित्र हुआ भाव से, और जो शिव चरित्र को सुनता है उसके जीवन में भक्ति की वृद्धि होती है। भक्ति के आचार हैं भगवान शिव। कहते हैं शिव चरित्र हुआ। इसके बाद नाना प्रकार की लीलाएं हुई। भगवान नंद भवन में तो बधाइयों का दौर जारी है। कहते भगवान का करवट बदलने का उत्सव मनाया गया। करवट बदलने का उत्सव मनाया तो इधर नंद भवन में भीड़ लगी है और सक्टासुर नाम का दैत्य आया है। भगवान ने उसका उद्धार किया। तृणावर्तकसुर, नाना प्रकार के असुर, पूतना का मोक्ष आदि सब असुरों का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद भगवान थोड़े बड़े हुए। कहते थोड़े से बड़े गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं नामकरण करने के लिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया है। बलराम जी के 3 नाम रखे, संकर्षण, राम और बलराम। और भगवान कृष्ण के अनंत नाम रखे, लेकिन मुख्य रूप से एक नाम है। क्या नाम है? कृष्ण।
कहते हैं गर्गाचार्य जी महाराज को भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। इसके बाद गोविंद थोड़ा बड़े हुए, थोड़ा बड़े हुए तो कन्हैया ने कहा कि मैया सभी लोग गाय चराते हैं तो अब मैं भी गाय चराऊं। मैया ने कहा कि लाला अभी तू छोटा है, गाय चराने लायक नहीं है, अभी तू बछड़े चरा। समझ रहे हैं ना? जैसे छोटा बच्चा अगर कहे कि पापा मैं मोटरसाइकिल चलाऊं, तो पिता कहता है कि पहले साइकिल चला। मैया ने कहा कि पहले बछड़े चराओ, अभी तुम छोटे हो। कहते भगवान सभी सखाओं के साथ बछड़े चराते हैं, और बछड़े चराते समय भगवान की लीला से ब्रह्मा जी मोहित हो गए। भगवान ने ब्रह्मा के मोह को भंग किया। इसके बाद कन्हैया थोड़ा और बड़े हुए। कहते प्रभु को तो बछड़े चराने में आनंद आ रहा था। मैया ने एक दिन कहा कि कृष्ण अब तुम जाओ गाय चराओ। कन्हैया ने कहा कि नहीं, हम तो बछड़े ही ठीक है हमारे लिए, बछड़े ही चरा रहे। कहते मैया ने लाला माखन रोटी दे दूंगी, चरा ला मेरी गैया। लाला माखन रोटी दे दूंगी, चरा ला मेरी गैया। लाला माखन रोटी दे दूंगी, चरा ला मेरी गैया। माखन रोटी दे दूंगी, चरा ला मेरी गैया। चरा ला मेरी गैया, चरा ला मेरी गैया। चरा ला मेरी गैया, चरा ला मेरी गैया। अच्छा ध्यान देना सभी माताओं, महसूस करना हर घर में हर माँ के अंदर यशोदा का रूप है कि नहीं? जब बच्चों से काम कराना होता है तो कैसे करती हो? ओ मेरा चांद, ओ मेरा हीरा, ओ मेरा समर्थ। और अगर मां बन जाओ तो काम करे? बिल्कुल नहीं करे। मां को उस समय बच्चे के अंदर कृष्ण का दर्शन होता है, और पिता वो काम नहीं करा पाता जो मां करा लेती है। महसूस करना। यहां तक कि अगर पिता की बात नहीं मानता तो अंत में पिता यही कहता है कि उससे बात कर ले, उसे तू ही समझा। और बेटा कितना भी क्रोध में हो, कितना भी अशांत हो, लेकिन मां जब बैठती है तो उसको शांत कर देती है। कहने का मतलब मां के अंदर यशोदा है। चरा ला मेरी गैया, चरा ला मेरी गैया। चरा ला मेरी गैया, चरा ला मेरी गैया। लाला माखन रोटी दे दूंगी, चरा ला मेरी माखन रोटी दे दूंगी, चरा ला मेरी गैया। कोरी कोरी मटकी में दही जमायो, कोरी मटकी में दही जमायो। कोरी कोरी मटकी में दही जमायो। कोरी मटकी में दही जमायो। तेरो पहले भोग लगा दूंगी, चरा ला मेरी गैया। तेरो पहले भोग लगा दूंगी, चरा ला मेरी गैया। लाला माखन रोटी दे दूंगी, चरा ला मेरी गैया। माखन रोटी दे दूंगी, चरा ला मेरी गैया। कहते भगवान जो है गऊओं को चराने लगे, और रोज प्रातःकाल गऊओं को लेकर जाते और सायंकाल गऊओं को चरा कर लेकर आते। ध्यान दें। अच्छा, संसार के लोग जो गाय चराते हैं और भगवान जो गाय चराते थे उसमें अंतर है।
संसार के लोग गाय चराते हैं, गायों के पीछे चलते हैं, गाय आगे चलती है। और कृष्ण गाय चराते थे तो कृष्ण आगे चलते थे और गाय पीछे चलती थी।